आप बिहार के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली की राजनीति को अच्छी तरह से समझता हूँ। जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में अभी तो कह रहे थे बिहार के हो यार आप। मैंने नहीं बोला सर, रिकॉर्डिंग मैंने नहीं बोला। अगर मैंने ये बोला है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो आप मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। हम बिहार के नागरिक हैं, हम बिहार के मतदाता हैं, मतदाता सूची में हमारे नाम लिखे। एक बार तो सरकार चेंज करना बहुत जरूरी है बिहार में, क्योंकि लालू का सरकार है, तेजस्वी यादव का अंकल जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्योंकि मैं बता सकता हूँ अंकल का ये जादू ही है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि पाटलिपुत्रा लोकसभा ऐसा सीट है कि मोदी भी जाके खड़ा हो जाएगा ना तो वहाँ लालू का बेटी जीतेगा, मीसा भारती। आज जीता कहाँ गया, आप कहने से हो गया। और वहाँ पर ही जातिवाद वोट चलेगा बिहार में, आज चल रहा है। अब मुस्लिम आजाद एक तरफा होके वोट देता है लालू को। लेडीजों को घर से बाहर निकलने पे अफवाह कर लिया जाता था, जंगल राज था, लेडीजों के साथ दुराचार किया जाता था। आज वो समय नहीं है, आज जनता को विकास चाहिए और विकास मिला है एनडीए की सरकार में। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और क्यों बनने वाली है? मुझे पहले ये बताइए कि बिहार में चुनाव से पहले 125 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान, फ्री के रेबड़ी बांटने का ऐलान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की सहमति से क्यों किया? अगर करना ही था तो 20 साल पहले कर देते। लोगों के खाते में पैसे जमा हो जाते, अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे वो लोग। वहाँ पे पुल टूट रहे हैं, वहाँ पे बाढ़ आ रही है, लोग बेरोजगार हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ पे दिल्ली में आते हैं, पंजाब में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, पलायन कब शुरू हुआ बिहार से? महाराष्ट्र में जाते तो गालियाँ खाते। अरे अंकल जी बताइए तो, कह रहे पलायन कब शुरू हुआ बिहार में? पलायन कब से शुरुआत हुई? शुरू से हुई है। कब से? नीतीश कुमार के बाद तो ज्यादा हो गया। 20 साल से ज्यादा हो रखे है। बिहार के अंदर ना फैक्ट्री है, ना उद्योग धंधे है, ना कुछ है। एक फैक्ट्री का नाम आप बता दो, बताओ कौन सी फैक्ट्री लगी है? एक फैक्ट्री का नाम बता दो। 20 साल में कौन सी एमएनसी वहाँ पे आई है? एक फैक्ट्री का नाम आप तो पत्रकार हो, जागरूक पत्रकार हो। बिहार को जितना बिहार को जितना बर्बाद नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के साथ मिलकर किया। कैसे कैसे किया? कैसे किया? हाँ जी, कैसे बर्बाद किया बिहार को? देखिए बिहार के अंदर न उद्योग है, न धंधे है, न कारोबार है, न व्यापार है, न रोजगार है, न एक जीवन जीने के लिए मूल। देखिए हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं, हम बिहार के मतदाता हैं, मतदाता सूची में हमारे नाम लिखे। हमारी मूलभूत समस्याएं क्या होती हैं? पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और हमारे लिए व्यापार, रोजगार, कारोबार और नौकरी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। सड़कें सीवर वो आप देने में सक्षम नहीं हो और कहते हो कि बिहार को हम। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में एनडीए की सरकार कब से बनी? मैं बोल रहा हूँ ना 20 साल से है एनडीए की सरकार। लगभग 20 साल से एनडीए की सरकार में पूछ रहा हूँ सर, लगभग 20 साल एनडीए की सरकार में। सर मैं बार बोल रहा हूँ, भाजपा शासित सरकार कब से है बिहार में? मोदी जी के समर्थन से, जब से मोदी जी तो 2014 में आए हैं, मोदी जी 14 में आए हैं, तो एनडीए की सरकार भाई 14 और 11 15 साल 25 साल हो गए। मोटा 11 साल तो हो ही गए ना भाई, मोटा 11 साल हो गए। उससे पहले भी आप प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे। आप बिहार के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली की राजनीति को अच्छी तरह से समझता हूँ। जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में अभी तो कह रहे थे बिहार के हो यार आप। मैंने नहीं बोला सर, रिकॉर्डिंग मैंने नहीं बोला सर, मैंने नहीं बोला। रिकॉर्डिंग है। गलत, आप गलत बोल रहे हो। मैंने कभी नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे ऊपर। आप सर अगर मैंने ये बोला है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो आप मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। आपने बोला हम बिहारी हैं। नहीं, हमने क्या बोला कि बिहारी लोगों को क्या जीने का अधिकार नहीं है? क्या सम्मान से जीने का, उनका आत्म सम्मान को जीने से अधिकार नहीं है? अरे बिहारियों को कितना अपमानित किया जा रहा है। एक बात बताइए, शहाबुद्दीन का नाम सुने हैं? नहीं मैं बिहारी हूँ। अच्छा एक बात बताइए, शहाबुद्दीन का नाम सुने हैं? शहाबुद्दीन का नाम सुने बिहार में? शहाबुद्दीन का नाम सुने हैं? कौन था शहाबुद्दीन? कौन सा बताइए, अगर नाम सुने तो पता ही होगा कौन था। ये तो कोर्ट ही बताएगी ना कौन था। नहीं मैं आपसे जानना जो हुआ आपके हिसाब से वो क्या फैसला दिया। मैं आपके हिसाब से जानना चाह रहा हूँ क्या था, कौन था शहाबुद्दीन? मैं तो कह रहा हूँ लोग गृह मंत्री को तड़ीपार बोलते हैं। हाँ
तो तड़ीपार को हमने गृह मंत्री स्वीकार कर लिया, तो शहाबुद्दीन जैसे लोग क्यों नहीं आ सकते बिहार के अंदर? पटना में क्या हुआ? क्यों नहीं आ सकते? बताइए बताइए। पटना में क्या हुआ बताइए। मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ ना। शहाबुद्दीन जैसा बिहार में बहुत है, अभी पटना में क्या हुआ? अभी तो बिहार उसका लालू का तो गवर्नमेंट है ही नहीं वहाँ पे। हाँ जी, अभी नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है। अभी कैसा हत्या हो गया? हमसे बात मत करिए, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं खाली। अब इतना बड़ा जैसे एक एमएलए को मारना, एमपी को मार दिया, कैसे बीजेपी का एमपी कैसे मार दिया भाई? वहाँ पे तो लालू का गवर्नमेंट नहीं है, नीतीश कुमार का है ना, बीजेपी का गवर्नमेंट है। भाजपा वाले कहते कि भाई 24 घंटे में कार्रवाई कर दी हमने। 24 घंटे वो तो लंगड़ा उसका जान तो नहीं आएगा ना भाई, कार्रवाई तो आपने कर दिए, उसका जान रिटर्न आएगा क्या? रिटर्न आएगा उसका जान? आप बताओ, रिटर्न आएगा जान उसका? हाँ, वो तो कार्रवाई कर दिया आपने, तो उससे पहले कार्रवाई भी नहीं तो फिर गवर्नमेंट भी तो आपकी है, कार्रवाई भी फिर नहीं करनी चाहिए जब जान वापस नहीं आएगी तो। अभी और एक वो आपका इनकाउंटर हो गया ना, ये हो गया, शूटर को मार दिया। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो अभी जो पटना के बड़े व्यापारी की जो हत्या हुई है, उसका शूटर कौन था जिसका एनकाउंटर? शूटर जो भी था, नाम तो बता दीजिए। अरे कोई भी था शूटर, नाम नहीं बताइएगा। नहीं, नाम पता ही नहीं होगा। अरे पता है नहीं, नाम नहीं, कोई भी हो, कोई भी शूटर हो, लेकिन वो तो पुलिस प्रशासन किसके हाथ में है भाई? किसके हाथ में है? बिल्कुल सरकार तो के, फिर सरकार की गलती। इनकाउंटर करो साले की। इनकाउंटर हो तो गया, तो उमेश यादव निकला। लेकिन भाई वो तो पुलिस किसके हाथ में है? देखा बिहार में किसकी सरकार बनवा रहे हो? बिहार में चाहे जो अच्छा काम करेगा उन्हीं की सरकार बनेगा। इसका कौन अच्छा काम करेगा? चाहे बीजेपी बन जाए, बीजेपी अच्छा काम करेगा, बीजेपी का बनेगा। बीजेपी तो है ही है सरकार में, काम अच्छा किया नहीं किया हम ये पूछ रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा अच्छा किया। हाँ, तो ये बोलिए कि बदलाव होगा क्या? गोल ऐसा ऐसे क्या नहीं होगा बदलाव बहुत जरूरी है। 2025 में बिहार का जो है वहाँ जो है चेंज होगा राजनीतिक। अच्छा, बदलाव जरूरी वहाँ है। बदलाव, दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कोई भी बने, आने वाला समय बता देगा। जैसे नीतीश नहीं बनेगा, बीजेपी का भी आदमी नहीं बनेगा, अच्छा, फिर तीसरा बनेगा, तीसरा बनेगा तो सामने आ जाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो बन जाएगा, जो अच्छा काम सामने करेगा। आ जाएगा। फिर भी आपके अंदाजा से कौन? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, बहुत है नेता सामने। चिराग पासवान बनने का पूरा है। चिराग पासवान हाँ हाँ, उसी को बीजेपी समर्थन देकर बनाएगा। अच्छा, हाँ, लगता है चिराग पासवान बनेंगे? एकदम बनेगा। अरे आप तो कह रहे हैं एनडीए सरकार नहीं बनेगी, भाजपा सरकार है। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री सत्ता में मुख्यमंत्री बदलेगा। तो ये तो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ने कुछ काम ही नहीं किया बिहार में, भाजपा शासित सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया बिहार में। नीतीश कुमार अभी नहीं बनेगा, वो जो है नीचे उतर रहा है, मुख्यमंत्री बहुत दिन तक रह गया। तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे CM जनता पे? उसे उब चुका है। तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे CM पे? इसका भी चांस है, अच्छा, उसका भी चांस है, हाँ, उसका भी चांस है। पहला रेंज में उसी का नंबर है। पहला रेंज में। हाँ, 2025 में उसी का मुख्यमंत्री बनने का रेंज है। हाँ, हाँ लगता है। हाँ, बिहार में चल रहा है। ऐसा क्या है तेजस्वी यादव में, क्या पसंद है कि मतलब आप लोग तेजस्वी कहें? यादव में पसंद यही है कि वो अपने पिताजी का राजनीतिक लेके नहीं चलता है, हाँ। वो अपना नेचर से चलता है। अच्छा, इसीलिए कि वो अपना सही ढंग से चला, तो आज जो है उसका 2024 में 5 गो जो है कि सांसद चुना गया। हाँ। एक समय था कि उसका एक को संसद नहीं था, हाँ। लेकिन तेजस्वी का राजनीतिक से 5 गो संसद आया। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हूँ। एक बार एक मेरे को बताइए थोड़ा सा, ये शहाबुद्दीन कौन था बिहार में? बिहार का सिवान का था। क्या था? वो थोड़ा सा था था, बहुत ज्यादा था। बहुत हाँ था। वो एक आप जानकारी रखे हैं उसकी शहाबुद्दीन की? अच्छा आदमी था, बुरा बुरा आदमी था। बुरा आदमी था। हाँ। एक बार बताइए, अगर कोई नेता है वो शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाता है भरे मन से, तो वो नेता बिहार के लिए कैसा काम करेगा? जो शहाबुद्दीन का नारा लगाता है वो सही काम नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में ही शहाबुद्दीन जिंदाबाद के, शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए, आप बताइए इस पे। अगर ऐसा करते हैं तो उनका वोट बैंक खराब होगा, उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। एकदम खराब हो जाएगा। अच्छा, आने वाला समय में उनको नजर समझ में आ जाएगा। हाँ। शहाबुद्दीन प्रशांत किशोर के समर्थक भी हमारे साथ, क्या नाम है? अक्षय सिंह पड़ेगा मेरा नाम। क्या चीज? अक्षय सिंह, बिहार से हूँ मैं। बिहार से कहाँ से हैं आप? बेतिया जिला। रतिया? बेतिया हाँ। अच्छा, एक बात है कि बिहार में किसकी सरकार आप देख? प्रशांत किशोर का। ऐसा क्यों प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर सही है वो। क्या है प्रशांत किशोर में ऐसा कि आप लोग प्रशांत किशोर की सरकार? एक बार तो सरकार चेंज करना बहुत जरूरी है बिहार में, क्योंकि लालू का सरकार है। तेजस्वी यादव का अंकल जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बता सकता हूँ अंकल का ये जादू ही है, लिख के मैं दे रहा हूँ। और सबसे पहली बात कि इसी कारण से, जातिवाद के ही कारण से बिहार पीछे है, सबसे पहली बात।
जिस दिन जातिवाद हटेगा उस दिन बिहार आगे रहेगा, ठीक है ना। कोई भी सरकार है। किशोर का मेरे को थोड़ा सा बताएंगे, आप समर्थक है प्रशांत किशोर को फॉलो करते होंगे, प्रशांत किशोर का विजन क्या है भारत को लेके, बिहार को लेके? प्रशांत किशोर का रीजन यही है कि वो आगे बढ़ाना चाहता है बिहार को, उसके अंदर कुछ दिख रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई युवा चेहरा है, राजद के लिए कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव जो है कि भाई युवा चेहरा है, बिहार का भविष्य बनाएंगे आगे चल के। नहीं, वो नहीं बना पाएगा भाई। अरे कि भाई जब 17 महीने की भाई सरकार आई थी तब हमने 5 लाख नौकरियां दी थी बिहार में। नहीं, वो सारे झूठ बात है। झूठ बात है। हाँ, वो कुछ 5 लाख का भाई 5 लाख किसको दिया है भाई? एक को खड़ा कर दे भाई। अच्छा, हाँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, एक को खड़ा कर दो। तो अच्छा इतना प्रशांत किशोर से क्या लग गया एकदम से बिहार में, मतलब आए भाई सरकार चेंज करना जरूरी है, सबको देख लिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर बिहार में वोट कटुआ के तौर पे निकल रहे हैं कि बस ये राजद के वोट काट लेंगे, राजद एनडीए के, बस और कुछ नहीं, कि 5-10 सीटें ले आएंगे बिहार में। भाई कोई भी आए, बस बीजेपी का सरकार और लालू का सरकार, ये दोनों नहीं आना चाहिए बिहार में। बीजेपी और लालू सरकार नहीं है। हाँ, सबको देख लिया गया बिहार में, बस। लालू सरकार में क्या ऐसा था कि आपको अरे भाई लालू- बहुत कुछ था, सारे भूलेंगे भाई। जैसे थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल अगर बता दें। कहा बताए आपसे? अरे 2-4 एग्जाम्पल बताइए कि लालू यादव सरकार में ऐसा क्या था कि आपको पसंद नहीं? अरे बहुत कुछ था। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा ऐसा सीट है कि मोदी भी जाके खड़ा हो जाएगा ना तो वहाँ लालू का बेटी जीतेगा, मीशा भारती। आज जीता, हाँ, कहाँ गया? आप कहने से हो गया। और वहाँ पर ही जातिवाद वोट चलेगा बिहार में, आज चल रहा है। अब मुस्लिम और यादव एक तरफा होके वोट देता है लालू को, एक तरफा वोट देता है लालू को। आज जहानाबाद में 4 सीट आरजेडी का है। कहाँ गया? अंकल जी थोड़ा सा इसका आदमी। अंकल जी थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे। हाँ, देखो, सबसे पहले कि मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, कोई भी पार्टी का, जाहिर सी बात है, ठीक है ना लालू का ना नीतीश का। पाटलिपुत्रा में 6 विधानसभा है, हाँ। एक को सीट नहीं किसी का, टोटल लालू का है। हाँ, टोटल दानापुर, ओकर बाद जो है पालीगंज, ओकर बाद जो है कि विक्रम, मसौड़ी, फुलवारी, सब जो है कि लालू का है। कारण क्या, वहाँ जनता क्यों नहीं वोट बदलता है? क्यों नहीं कहता है कि हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे? टोटल के टोटल उठा के दे दिया आरजेडी को। जहानाबाद 4 सीट आरजेडी को। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका भैया? भाई मेरा नाम नीरज कुमार है, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, भाई साहब समर्थक है। अभी एक तरफ से कहते हैं कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। जन स्वराज पार्टी किसने खोली? प्रशांत किशोर ने। मगर ये प्रशांत किशोर को फॉलो करते हैं, मगर प्रशांत किशोर किसको फॉलो करता है ये देखने वाली बात। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, बिहार में किसकी सरकार है? अरे आंदोलनकारी जो है ना, आंदोलन जीवी दिल्ली में भी पैदा हुए थे और ऐसे उठते हैं और ऐसे गिर जाते हैं। पहली बात तो ये इनका तो साफ है। अब दूसरी बात, ये नौकरियों की बात कर रहे थे भाई साहब, ये नौकरियों की बात कर रहे थे अंकल जी हमारे। इसमें क्या है, 2,40,000 जो भर्ती है नीतीश बाबू ने स्टेज पर से दी है। ठीक है। अभी 40,000 भर्ती लेटेस्ट में अभी जो प्रधानमंत्री जी गए हैं उन्होंने ऑन स्टेज दिए है। ठीक है। अब आप बताइए, नर्सिंग की जो पोजीशन दी है वो बिहार के अंदर किसने दी है? मोदी सरकार ने। अब भाई इनको आंखों पे पट्टी बांध के MY समीकरण पे जाना है, बस लालू को जिताना है। क्यों? मैं बताता हूँ वो क्यों जिताना है। इनको एक शुरू में पहाड़े पढ़ाए गए थे, जैसे 2 एकम 2 होता है ना, तो इनको क्या पढ़ाया गया था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा बिहार में, बस यही बात इनको समझ में आ रही है। बस होता समोसे से भी आलू खत्म हो गई। ट्रेन में चलिए, समोसे में जो है ना आलू के बदला मिर्च जो है डाला जा रहा है। लालू का और तेजस्वी का जमाना चला गया है। सब आजकल डिजिटल जमाना है। पहले क्या है, लेडीजों को घर से बाहर निकलने पे अगवा कर लिया जाता था, जंगल राज था, लेडीजों के साथ दुराचार किया जाता था। आज वो समय नहीं है। आज जनता को विकास चाहिए और विकास मिला है एनडीए की सरकार में। आप ये बताइए, जितने भी हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, किसकी सरकार में बन रहे हैं? एनडीए की सरकार में। जितने भी एम्स बने हैं वो किसके राज में बने? 3 एम्स दिए हैं बिहार के अंदर, वो किसने दिए? एनडीए सरकार ने। तो रोजगार की गारंटी कौन दे सकता है? मोदी सरकार दे सकती है। विकास की गारंटी कौन दे सकता है? एनडीए सरकार दे सकती है। तो भैया जो जनता के लिए अच्छा, जनता का मतलब सबका होता है, सभी समाज का, सभी धर्मों का सर्व सम्मान हो, ऐसी सरकार चाहिए। और दूसरी बात, जो MY समीकरण की बात करते हैं, M का मतलब मुस्लिम, Y का मतलब यादव। अरे भाई इतना जमाना आगे चला गया है, तुम बात कर रहे हो समीकरण पे, क्या बात करते हो यार? अगर आप बन गए मुख्यमंत्री, मान लीजिए तेजस्वी बन जाता है, तो क्या वो
पंडितों का विकास नहीं करेगा, यादव मतलब दूसरे जो छोटी जाति है उनका विकास नहीं करेगा क्या? मुख्यमंत्री सबका है, उसको सब जातियों सब धर्मों का सम्मान और विकास इक्वल तौर पे करना चाहिए। एमवाई समीकरण को लोगे तो इक्वलिटी कहाँ रही? आप समाज में विखंडन पैदा कर रहे हो, तोड़ना चाह रहे हो समाज को। या तो आप कहना चाह रहे हो या तो मुस्लिम बन जाओ या यादव बन जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। बिहार को विकास चाहिए, विकास के लिए एनडीए सरकार चाहिए।